दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग ओवरवेट या ओबेज होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ होने का खतरा, हार्ट डिजीज़ होने का खतरा, हाई कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा, आर्थराइटिस होने का खतरा और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने का खतरा दूसरे लोगों के कंपैरिजन में 2 गुना से भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेज हैं तो आपकी सबसे पहली जो कोशिश होनी चाहिए वो ये कि आप अपने वेट को कम करें और उसको नॉर्मल रेंज में बनाए रखें। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे नायाब नुस्खे के बारे में जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के आपको फैट लॉस करने में और वज़न कम करने में मदद कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो नुस्खा है ये आपको किस तरह से बनाना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी मात्रा में आपको लेने हैं और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी कम कैलोरीज़ को बर्न करती है और उसकी वजह से जो एक्सेस कैलोरीज़ हम खाते हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में फ़ैट की शक्ल में एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है और हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अपने मेटाबॉलिक रेट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रिया है वो है एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई होगा और उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी कैलोरीज़ को बर्न करेगी और आपको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी। एक्सरसाइज के साथ साथ दोस्तों नेचर ने हमें कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी दी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो कि अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करें तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है और हमें वेट लॉस करने में मदद मिल सकती है। ऐसी ही कुछ साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें आज की इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमने इस्तेमाल की हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है इस होम रेमेडी में दोस्तों वो है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिनमें ये देखा गया कि अदरक आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करता है और स्पेसिफिकली जो टमी फैट होता है हमारा यानी बेली फैट होता है जो कि पेट के चारों तरफ जम जाता है और तोंद की शक्ल ले लेता है, उसको कम करने में अदरक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। दूसरी चीज़ जो आपको इस होम रेमेडी के अंदर इस्तेमाल करनी है वो है लेमन यानी कि नींबू। नींबू भी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वेट लॉस करने वाले लोगों के बीच में। नींबू के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैट के डिपोजिशन को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ नींबू जो होता है दोस्तों इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन सी की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी इम्प्रूव होती है, हम अलग अलग तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके साथ साथ नींबू एक माइल्ड डायूरेटिक भी होता है यानी पेशाब लाने वाली चीज़ भी होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो पफीनेस है या वाटर वेट आप जैसे कह सकते हैं वो हमारा कम होता है और वज़न कम करने में हमें मदद मिलती है। तीसरी चीज़ जो इस नुस्खे में हमें इस्तेमाल करनी है वो है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर के बारे में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही पॉपुलर होम रेमेडी है वेट लॉस करने वाले लोगों के लिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैट के डिपोजिशन को कम करती है। ये एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है जो कि हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने से आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल साइडर विनेगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर को नॉर्मलाइज करने का काम भी करता है। एप्पल साइडर विनेगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। एप्पल साइडर विनेगर हमारी किडनीज़ को भी हेल्दी रखता है। तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो कि एप्पल साइडर विनेगर से आपको मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। लास्ट चीज़ जो कि इस होम रेमेडी के लिए हमें चाहिए दोस्तों वो है हनी। हनी यानी कि शहद एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है जो कि आमतौर पे हम सभी लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते भी हैं अपनी अलग अलग तरह की ज़रूरतों के लिए। अगर मैं दोस्तों हनी की बात करूं तो हनी को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपना वज़न बढ़ा भी सकते हैं और इससे आप अपना वज़न घटा भी सकते हैं। अगर आप हनी को दूध में डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपका वज़न बढ़ता है और अगर आप हनी को हल्के गुनगुने पानी में डाल के इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे आपका वज़न
घटता है। तो आज की इस होम रेमेडी में हम हनी को इस्तेमाल करेंगे हल्के गुनगुने पानी के साथ। तो दोस्तों ये 4 वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आज इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी। अब चलिए जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी को आपको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी, 1 टीस्पून आपको चाहिए कसा हुआ अदरक, 1 टीस्पून आपको चाहिए लेमन जूस, 1 टीस्पून आपको चाहिए एप्पल साइडर विनेगर और 1 या 2 चम्मच आपको चाहिए हनी, चम्मच यानी टीस्पून। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच कसा हुआ अदरक जो है आपका, इन दोनों को एक जगह मिला लीजिए और इसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। जब 3 से 4 बॉईल आपके इसमें आ जाएं तो इसको आप छान कर एक गिलास के अंदर निकाल लीजिए और इसको ल्यूक वार्म होने के लिए रख दीजिए। जब हल्का गर्म ये रह जाए, यानी जब ल्यूक वार्म ये रह जाए, तो इसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर जो आपने लिया था, 1 चम्मच जो आपने लेमन जूस लिया था वो भी आपको इसमें डालना है और 1 या 2 चम्मच हनी भी आपको इसमें मिला लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप हनी की जगह स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और नेचुरल स्वीटनर जो आपके डॉक्टर आपको बताएं वो आप इसमें डाल सकते हैं। इस ड्रिंक को आपको लेना होता है सुबह खाली पेट नाश्ता करने से करीब आधा या 1 घंटा पहले। अगर आप सुबह के नंबर में कोई और ड्रिंक लेते हैं, कोई और दवाई लेते हैं या कोई और नुस्खा आपका चल रहा है तो आप इसको बजाय सुबह के शाम के नंबर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी करीब 5 या 6 बजे आप इसको ले लीजिए। डिनर करने से 2-3 घंटे पहले अगर आप इसको लेंगे तो आपको इससे उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे जितने कि आप सुबह खाली पेट लेने से मिलते हैं। ये जो ड्रिंक है दोस्तों, इसको आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना रेगुलर इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, तभी आपको कुछ अच्छे बेनिफिट्स, कुछ अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। ये कोई जादुई नुस्खा नहीं है। इस नुस्खे के साथ अगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे, इस नुस्खे के साथ अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे, तभी आपको इससे जो असली रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ भी खाऊं पीऊं और कुछ भी ना करूं और सिर्फ इस नुस्खे की मदद से मेरी वेट लॉस हो जाए, तो वो शायद उतना आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो हमेशा बेसिक चीज़ों का पहले ध्यान रखिए और उसके साथ में अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको बेल आइकन प्रेस करे बिना हमारे जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। अगर दोस्तों आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों को आने वाली वीडियोस में ज़रूर लूँगा और कोशिश करूँगा उनको सही आंसर करने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।